नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ जोन, एक कदम शिक्षा की ओर। ऐसे प्रश्न जो है आपके एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये परसेंटेज का प्रश्न है। हालांकि पूछने के तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखा गया है ज्यादातर यह प्रश्न सीजीएल के प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि किसी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न हैं। पहले भाग के कुल 75 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 64% अंक प्राप्त होता है, तो दूसरे भाग में वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एक परीक्षा हो रही है जिस परीक्षा में कुल प्रश्न 150 हैं और वो परीक्षा दो भागों में हो रही है। पहले भाग में 75 प्रश्न पूछे गए हैं, तो स्वाभाविक है 150 में जब पहले भाग में 75 पूछे गए हैं तो दूसरे भाग में भी 75 पूछे गए होंगे। तो पहले भाग के 75 प्रश्नों में उसे 64% अंक प्राप्त हुआ है, तो दूसरे भाग में वह कितना परसेंट नंबर लाए ताकि ऑल ओवर उसको 70% नंबर प्राप्त हो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहला बात है कि टोटल 150 प्रश्न है। टोटल प्रश्न की संख्या कितनी है? 150। दो भाग में यह परीक्षा हो रही है। पहले भाग में 75 प्रश्न पूछे गए हैं, तो दूसरे भाग में भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 75 ही पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों मिलके 150 हो गया। तो शुरू का जो पहला जो भाग आपको दिख रहा है जिसमें 75 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें विद्यार्थी को 64% नंबर आ रहा है। तो सेकेंड भाग जो है इसमें भी 75 ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें कितना परसेंट नंबर आए, व्हाट परसेंट, कितना परसेंट नंबर आए कि ऑल ओवर इस पूरे 150 प्रश्न के अंदर उसे टोटल 70% नंबर आए। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। ऑल ओवर 70% नंबर आना चाहिए। दो भाग की परीक्षा हो रही है, तो दोनों भाग मिलाकर अगर 70% आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले भाग में भी 75% आए, 70% न है, पहले भाग में भी 70% आए और दूसरे भाग में भी 70% आए। अगर दोनों भाग में 70% आ रहा है, तब जाके ऑल ओवर कितना आएगा? 70% नंबर आएगा। तो दूसरे भाग में तो हमको पता नहीं है, तो दूसरे भाग में तो 70% नंबर चाहिए ही चाहिए, लेकिन पहले भाग में भी 70% चाहिए, तब जाके ऑल ओवर 70% आएगा। तो दूसरा भाग में तो 70% चाहिए ही चाहिए, पहले भाग में भी 70% चाहिए, लेकिन पहले भाग में है कितना? 64% ही नंबर आया है, जबकि चाहिए कितना हमको? 70%। तो यहाँ पे कमी कितने की है? 6% की कमी है, क्योंकि आया तो उसको 64% ही है और चाहिए 70%, तो यहाँ 6% की कमी है। तो ये 6% की भरपाई कौन करेगा? सेकेंड वाला भाग करेगा। सेकेंड वाला, चूंकि सेकेंड वाला में पूछ रहा है कितना परसेंट नंबर चाहिए, तो इस 6% की भरपाई कौन करेगा? सेकेंड वाला करेगा। तो सेकेंड में 70% तो चाहिए ही चाहिए था, और ये 6% की भरपाई भी सेकेंड वाला को ही करना होगा, तब जाके कितना बन जाएगा? 76%। यानी सेकेंड वाला जो भाग है उसमें उसको 76% नंबर चाहिए। पहला में तो 64% आया ही है, तब जाके ऑल ओवर उसको कितना मिल जाएगा? 70% नंबर मिल जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 76%, 76%। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस टाइप के प्रश्न आप ऐसे ही बनाएंगे। और एक और बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो 1:1 का है। यहाँ पे रेशियो क्या है? 1:1 का रेशियो है। तो 1:1 का रेशियो है, इसलिए ये 6% की जो कमी हुई थी, ये 6% की भरपाई कौन किया? सेकेंड वाला। तो चूंकि 6% की यहाँ कमी है, तो यूनिट तो 1 ही है ना, तो 6 एकम 6। अच्छा, जब यहाँ भरपाई की 6%, तो 6% भरपाई जितने यूनिट रहेगा उस सब में भरपाई होगा, तो यूनिट तो 1 ही है, तो डायरेक्ट ही 6% जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस यूनिट पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर 1:1 का अगर कंडीशन होगा, तब तो जितने परसेंट की इसमें कमी होगी, डायरेक्ट उतने परसेंट यहाँ जोड़ के भरपाई कर सकते हैं। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है ये आप लोग बनाइएगा। ये आप लोग बनाइएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर दीजिए, इंस्टा पे देख रहे हैं तो इंस्टा को फॉलो कर दीजिए। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।